हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सारे लोग। मेरे चैनल का नाम है स्केप मैट्रिक्स। तो बेसिकली आज इस हम वीडियो में जो है बात करेंगे कि अगर कोई बिगिनर लेवल पे है और उसको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में फॉर जो भी आपको उस चीज़ को बारे में मतलब जो भी आप नाम से उसे बोलते हो, क्योंकि बहुत डिफरेंट नाम्स हैं। जैसे शेयर मार्केट भी है, स्टॉक मार्केट भी बोलता है कोई कोई। तो उस मार्केट में बेसिकली उतरना है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में उतरना है तो फाइनेंस में उतरना है तो बेसिकली उसमें उस चीज़ को कैसे वो स्टार्ट करेगा बेसिक से लेके एडवांस तक। तो उसका गाइडेंस है स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, किस किस चीज़ की नॉलेज वो जो है ल- अपना लर्निंग करता रहे, ठीक है, सीखता रहे। जो टॉपिक्स हैं, जो टाइटल हैं या टॉपिक्स हैं, जो भी नॉलेज उसको लेनी चाहिए आज उस चीज़ के बारे में, रोड मैप कह लो, गाइडेंस कह लो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर देखो इसमें स्टॉक मार्केट क्या है। देखो स्टॉक मार्केट का सबसे पहले बिजनेस एक्सप्लेन कर देते हैं कुछ आपको। बहुत ही बिगिनर लेवल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग में आना चाहता है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन कोई यही नहीं बता पा रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करनी है, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये वीडियो है कि बिल्कुल एकदम बॉटम लेवल, बिल्कुल बिगिनर लेवल, एकदम डाउन बिल्कुल, ठीक है। जिसको कुछ ना आता उसके लिए भी, उसके लिए, और जिसको इंटरेस्ट है वो मार्केट में आना चाहता है उसका, उसके लिए पहला स्टेप ये वीडियो हो सकती है, ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए है वीडियो, और बाकी जिसको नॉलेज है वो भी देख सकता है। और नॉलेज तो नॉलेज होती है, सबके लिए इक्वल होती है, ठीक है। तो उसे स्टार्ट कैसे करते हैं स्टॉक मार्केट का, बेसिकली बिजनेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बिजनेस कुछ नहीं होता, बिजनेस जस्ट आपको आपको स्टॉक मार्केट में क्या चीज दिख रही है, ट्रेडिंग दिख रही है, इन्वेस्टिंग दिख रही है, क्या चीज दिख रही है ना। तो इसके दो टाइप्स निकल सकते हैं, क्योंकि इस वाले पॉइंट में स्टॉक मार्केट के बिजनेस एक्सप्लेन के पॉइंट में जो जो मैंने लिख रखा है इसमें, इस वाली हेडिंग के अंदर बहुत सारे सब टाइटल हो आ चुके हैं, अंडर हैं उसमें। तो उस चीज को ध्यान रखना, मैंने इसमें लिख नहीं रखा पॉइंट में, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या क्या इसमें आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली देखो बिजनेस एक्सप्लेन का मतलब यही है कि भाई बिजनेस एक्सप्लेन की आपको उसमें क्या है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे ऑप्शन, मतलब इक्विटीज हैं, स्टॉक्स हैं, इंडेक्स हैं, बहुत सारी डेरिवेटिव्स हैं, वैरायटी है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपको ट्रेड करने के लिए, आपको आपके ट्रेड पंचअप करने के लिए, कि आपको कौन से इंडेक्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट कह लो आप, ठीक है। तो उसमें ट्रेड करना है, ठीक है। और अगर इन्वेस्टिंग की साइड से जाओगे तो बेसिकली आपको उसमें पता चलेगा कि ईटीएफ है, ईटीएफ स्टॉक्स, ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स और पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये सब आपको मैनेज करते हुए चलना है कि आपकी पोजीशन, आपके स्टॉक्स होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टिंग में बेसिकली होल्ड ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म्स के पर्पज से। तो बेसिकली जो ट्रेडिंग है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, और जो इन्वेस्टिंग है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है। तो आपको अगर इतना समझाया तो ये चीज हो गई है। और बिजनेस आपको आपको धीरे धीरे उसमें पता चलेगा कि बिजनेस क्या होता है, उसमें ट्रेड कैसे लेते हैं, वो चीज बहुत नीचे तक है, ठीक है। एंड तक आप बने रहना, सब कुछ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं। तो पार्टिसिपेंट के नाम पे देखो बायर सेलर तो होता है, लेकिन और कौन कौन हो सकता है, मैंने भी लिख रखा है बायर सेलर, बट मैं आपको फिर भी पूरा पूरा बताऊंगा, ठीक है। कोई नॉलेज आधी है तो कोई नॉलेज कहीं से नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट के नाम पे मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत टाइप की कैटेगरी होती है, ठीक है। जैसे कि बैंकर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं, रिटेलर होते हैं, कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एफआईआई होती है, डीआई होती है। तो ये सब होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब जो कैटेगरीज हैं ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। उनका ये काम रहता है कि डे वाइज मतलब पूरे दिन में क्या बेचना है, क्या खरीदना है, ठीक है। ये सब चीज होती है। अब इसमें जो भी कोई बायर और सेलर कैसे होता है, बायर मतलब जो भी कोई अपना पंच कर रहा है बाई साइड, ठीक है, बाई साइड के लिए ट्रेड पंच कर रहा है। तो अगर किसी ने फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोई चीज खरीदी है तो किसी ने बेची भी होगी एट द सेम टाइम और सेम प्राइस पे। अगर सेम प्राइस पे बेच रहे हैं दोनों, तभी वो दोनों आपस में मीट कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, बट मीट तो कर पा रहे हैं ना। तो वही चीज है। अब इसमें बायर और सेलर हो गए, और जो बाकी मैंने आपको कैटेगरी बताई वो भी है। तो इसमें यहाँ पे देखो अब आता है नेक्स्ट इंडेक्स नॉलेज। इंडेक्स नॉलेज में आपका मतलब आपको देखो किस किस चीज़ की नॉलेज होती चली जाएगी। फिर आपको देखो जैसे आपने बेसिक टू एडवांस पढ़ा, फिर उसके बाद बिजनेस, स्टॉक मार्केट थोड़ा समझा कि मार्केट क्या है,
ठीक है। बायर सेलर पार्टिसिपेंट मैंने आपको बता दिए, ब्रोकर होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, कंपनी से मतलब शेयर तो ऑलरेडी मतलब बाय और शेयरिंग सेलिंग के लिए होती हैं, बट पार्टिसिपेंट में सिर्फ बायर सेलर हो गए, ब्रोकर हो गया, ठीक है, सब ब्रोकर हो गया, रिटेलर्स होते हो जाते हैं हम जैसे लोग जो होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे जो मार्केट मेकर होता है, वो तो बैंक्स और ऑपरेटर होते ही है, बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर, जिनके पास मतलब थाउजेंड्स करोड़ हैं, अच्छा खासा फंड्स है, वही कंट्रोल कर पाते हैं। और उसके बाद मार्केट में जो एंटर कर रहा है उसको सबसे पहले इंडेक्स का बेसिकली थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मेंशन कर रखा है। और इंडेक्स में देखो नॉलेज में क्या आना चाहिए कि बेंचमार्क इंडेक्स, पहले इंडेक्सेस क्या है, देखो सबसे पहले आता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी मैंने इसमें लिख रखा है, फिर निफ्टी भी लिख रखा है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इनके बारे में। बट जो बेंचमार्क इंडेक्सेस है वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। एनएससी में बेंचमार्क जो इंडेक्सेस है, इंडेक्स है आप बोल सकते हो, तो उस वो है हमारा निफ्टी 50, और बीएससी में है हमारा सेंसेक्स, तो ये है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, जो कि आपको और, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो से आपको कम से कम स्टार्टिंग फेज, मैं कह रहा हूँ ना स्टार्टिंग फेज, बिल्कुल बेसिक फेज को पता होना चाहिए कि हाँ मैंने अगर आज ये वीडियो देखी है तो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज की, भाई मैंने जो है मतलब एक वीडियो देखी, मुझसे मुझे उसमें से इतना समझ में आ गया कि मेरे को अब उसी में ही कूदना है, मतलब कूदना है तो इस करियर स्टार्ट करना है, कूदना है, ठीक है, डीप जाना है, तो मतलब जस्ट इतना पता चल गया, अब और पता करना है, जस्ट ये होना चाहिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आपको बता दूं ये लाइन ऐसी है जो आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, मार्केट्स हो गई, फाइनेंस मार्केट हो गई, ट्रेडिंग हो गई, अभी तो बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और जो है मतलब रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल रियलिस्टिक, मैं कोई वो नहीं कर रहा कि जो है ओवरनाइट आपको मिल जाएगी सक्सेस, नहीं, ठीक है, फरारी लैम्बोर्गिनी आएंगी बट बाद में आएंगी, और थोड़ा पेशेंस लेवल इसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना टॉपिक पे वापस आते हैं। और निफ्टी 50 जस्ट आपको मैं बताऊं, निफ्टी 50 जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है 50 टॉप कंपनीज के स्टॉक्स को, बेसिकली आप 50 कंपनी के स्टॉक्स को एक साथ नहीं देख सकते, ठीक है, वॉच लिस्ट में देख सकते हो, वैसे वैसे नहीं देख सकते कि ओपन करो और देख लो कि क्या चल रहा है, कोई स्टॉक्स अपर हाई होगा, कोई स्टॉक्स लोअर हाई होगा, कोई हाई जो है 52 वीक्स हाई चल रहा होगा, लोअर लो भी चल रहा होगा, तो साइडवेज भी चल रहा होगा, तो पता लगाना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जस्ट इसलिए हमने क्रिएट करा है। और और मतलब जो सेबी ने क्रिएट करा है, और हमारे लिए इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए, कि हमारे लिए इजी रहे, तो वो क्रिएट करा है निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में जो है यही है कि 50 स्टॉक्स एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्टॉक्स, ये जो इंडेक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज मतलब टॉप 50 कंपनी के स्टॉक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। देखा होगा इसमें स्पोर्ट्स प्राइस होता है 24,000, 25,000, 26, है ना, तो स्पोर्ट प्राइस होता है, उसके बाद अब जैसे इसमें ये वाला टॉपिक खुल गया कि स्पोर्ट प्राइस फिर ऑप्शन वगैरह, उसके बारे में फिर ऐसे ही धीरे धीरे आपके पास इस चैनल से नोटिफिकेशन आएंगी, तो इसे बेल आइकन प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, जो भी डाउट है कमेंट कर दो, ठीक है। और अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, ठीक है, जस्ट आप नोटबुक अपनी और नोट्स बनाते रहो, बहुत सारी वीडियो आने वाली है, बहुत सारी, बिल्कुल एकदम डीप में ले जाऊंगा इस मार्केट को, बिल्कुल जो बेसिक से सीख सीख रहा है वो एकदम एडवांस पे पहुंच जाएगा, और जो एडवांस पे है उसका रिवीजन हो जाएगा, और प्लस उसको और मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जब पुरानी नॉलेज वापस से मिलती है तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ठीक है। तो निफ्टी फिफ्टी का बेसिकली ये हो गया कि 50 स्टॉक्स हम एक साथ नहीं देख पा रहे हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक इंडेक्स बना दिया, वो है निफ्टी 50, ठीक है। सेंसेक्स में जो है हमारे आई थिंक 10 है और 20 है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे वो चीज़ नीचे आ जाएगी, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे है, ठीक है, हाँ 30 स्टॉक्स की कंपनी रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं सेक्टरल इंडाइसेस, देखो सेक्टरल इंडाइसेस बेसिकली निफ्टी 50, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, फिर ये सब है, मतलब बेसिकली सेक्टर वाइज की सेक्टर होते हैं ना, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा हो गया, एनर्जी हो गया, मेटल हो गया, तो बेसिकली सेक्टर वाइज उसमें निफ्टी का कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि निफ्टी के अंदर ऑलरेडी 50 स्टॉक्स हैं, अब वो स्टॉक्स की कंपनी जो कि अलग अलग सेक्टर के ऊपर ही तो डिपेंड होगी, कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई बिल्डर है, कोई क्या मतलब स्टॉक्स कोई क्या सर्विस प्रोवाइड करा जाए उसके ऊपर है ना, तो वो उसमें ही आ गया, तो बस मैंने ये बस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला सेक्शन ऐड कर रखा है।
बेसिकली आपको मेन तो सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी पता होना चाहिए, ठीक है। और पता होना चाहिए कि काम क्या करती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का आप मेरे को बताना कि कितने स्टॉक्स इसमें ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है। एनएससी और बीएससी का जो है क्या है कि एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली। देखो कहीं ना कहीं स्टॉक्स जो हैं मार्केट में है, बट मार्केट में एक्सचेंज, जैसे मैं, अगर मैं बायर हूँ और आप सेलर हो, तो उसको एक्सचेंज करने के लिए, अपनी सर्विस एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए कहीं ना कोई एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, कोई मतलब कोई टर्मिनल होना चाहिए। तो वो टर्मिनल, वो एक्सचेंज सर्विस प्रोवाइड करना एनएससी और बीएससी का काम है। इन दोनों की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और इसके एनएससी और बीएससी की, एनएससी और बीएससी जो है किसके अंडर आता है, हाँ, एनएससी और बीएससी किसके अंडर आता है, वो आता है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो, ये जो जिसका काम है एनएससी और बीएससी रन करना, ठीक है। अलर्ट प्रोवाइड करवाना, न्यूज़ प्रोवाइड करवाना। न्यूज़ मतलब वैसे टिप वाली नहीं, न्यूज़ मतलब अपडेट कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं मार्केट में। जैसे इसमें बहुत सारे, जैसे लोट जो होते हैं ना, लोट ट्रेड का एक लोट होता है जैसे, तो वो रिवाइज हो जाता है, कभी कभी वो चेंज हो जाता है, वो अपडेट प्रोवाइड करती है सभी। वो चेंजेस जो मार्केट में हो रहे हैं कंडीशंस के, डिपेंड ऑन कंडीशंस, और जो भी है मतलब, है ना, डायनेमिक हो जाती है बहुत ज़्यादा मार्केट। उसके बाद जो भी चेंजेस हैं, अपडेट्स हैं, न्यूज़ है प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट प्रोवाइड करना, वो सब काम है सेबी का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि एंटर करा, बट हमें उसमें मार्केट में करना क्या होता है, देखो मार्केट में करना होता है, मेन जो होता है ना मार्केट का, फंडामेंटल एनालिसिस होता है और टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो फंडामेंटल जो एनालिसिस है उसमें क्या है, क्यों है, क्या रेशियो है, क्या किसके बेस्ड क्या है ना। तो रिसर्च जो है, देखो रिसर्च मतलब बेस्ड ऑन रिसर्च, रेशियो, बैलेंस शीट, मंथली, वीकली, डे चार्ट, ट्रेडिंग, ये सब मैंने लिख रखा है। अब मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस वो होता है जैसे कि आप कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, उसमें आप उसके कंपनी के मैनेजमेंट, बैलेंस शीट, रेशियो को जो है एनालिसिस कर रहे हो, सॉरी, ठीक है, एनालिसिस कर रहे हो, तो एनालाइज कर रहे हो उसको, ठीक है। नॉट कि भाई कि चार्ट ट्रेडिंग कर ली डायरेक्ट, नहीं, आप डायरेक्ट उसमें बैलेंस शीट में कूद रहे हो, ठीक है। अब पहले मेरे को ये पूरा सेक्शन जो यहाँ पे लिख रखा है, ये मेरे को, अब मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा कि क्या क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे रिसर्च ये हो गया, बैलेंस शीट, रेशियो वगैरह, इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आएगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी वीडियो आनी बाकी हैं, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब करो और जो है बेल आइकन प्रेस करो, और आपके पास नोटिफिकेशन पहले आनी चाहिए, जो कि आप पहले नॉलेज को ग्रैब कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में मेन आपका चार्ट ट्रेडिंग बेसिकली जो सब कुछ, ठीक है, साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, कहाँ ऐसे हिट करवा सकते हैं, ठीक है, कहाँ हाई लो मार्क करके उसका कि भाई ये वाला हाई जो है डिफेंड हो सकता है, ठीक है, लो नहीं हो सकता है, लो ब्रेक कर सकता है, ये सब पता होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई जोन पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, ठीक है। और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। बेसिकली ट्रेंड के बारे में बता देता हूँ। ट्रेंड जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। ये तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट में। उसके एडवांस में फिर और सारे हैं कि रेंज बाउंड मार्केट टू अप साइड, अप ट्रेंड और फिर डाउन ट्रेंड, मतलब पहले रेंज बाउंड हो जाती है, उसके बाद फिर मार्केट में ब्रेकआउट आता है तो वो एक ट्रेंड में कंटिन्यूस हो जाती है, वो चीज़ भी है। बट मेन तो तीन ही है, ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स में मैंने आपके ऊपर जो है एक, इसके ऊपर जो टॉपिक है इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है, चार्ट पैटर्न भी पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिकेटर नॉलेज ओनली, इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स आपको वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, और इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना। लेकिन तो मैंने इसलिए यहाँ पे बस ये लिख रखा है कि नॉलेज ओनली, कि बस किसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इंडिकेटर्स, कितने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं कौन कौन से इंडिकेटर पे बेस्ड, मतलब डिपेंड नहीं बोलूँगा,
बाकी लोग डिपेंड होते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिपेंड होते हैं। इंडिकेटर की मदद से, हेल्प से थोड़ी ट्रेड फाइंड आउट कर पाते हैं, वो चीज़ है, ठीक है। तो इसमें बस नॉलेज लो इसकी, इसके ऊपर डिपेंड मत हो जाओ, ठीक है। और आज यहाँ से देखो, हाउ टू स्टार्ट से लेके मैंने आपको लास्ट तक बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर प्रैक्टिकल में बताता हूँ। देखो, कोई स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि जो है ट्रेडिंग व्यू नाम की कोई वेबसाइट होती है। अब इसके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है सब कुछ, कि भाई इसके अंदर के जो टूल्स हैं वो कैसे यूज करने हैं, क्या करने हैं, है ना। ये वेबसाइट पे आप जाओगे, ट्रेडिंग व्यू लिखोगे गूगल पे, तो ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। कोई दिक्कत ऐसे आपको आएगी नहीं कि चल नहीं रहा। अगर पीछे से नहीं चल रहा, आपका सर्वर नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, तब तो आपको जो है दिक्कत आ सकती है, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक्स है, जैसे ये निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है। ये एक इंडेक्स है जो कि 50 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो टॉप 50 कंपनीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका वर्किंग मतलब मार्केट आवर्स कितने हैं इसके। मार्केट ओपन होती है, प्री मार्केट ओपन होती है 9:15 पे और 9:15 पे, और जो मार्केट है वो 9:30 बजे ओपन होती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है, सबको पता है, ठीक है। बट हाँ, अभी थोड़ी टाइम पहले जो है मार्केट के जो वर्किंग आवर्स को लेके जो है वो आया था अपडेट। तो शायद चेंज हो जाए, आई थिंक जुलाई चल रहा है, अगस्त से चेंज हो जाए या फिर पता नहीं सितंबर से चेंज होगा, लेकिन हाँ चेंज होगा, इतना पता है मेरे को, इनकी न्यूज़ आई थी। और यहाँ पे ये लिखा है टेक्निकल का हो गया कि आपको इस इस वेबसाइट पे आके ये कैंडल समझ में आनी चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग होती है, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे कि मैंने आपको बोला कि स्पोर्ट प्राइस होता है। देखो, स्पोर्ट प्राइस जो होना है मार्केट का करंट प्राइस होता है ना, 24,070, ठीक है, 24,070। बट इसकी कोई स्ट्राइक प्राइस होएगी नहीं, इसकी इसकी होगी 24,050 की होगी, 100 की होगी, 24,000 की होगी, और 150 की होगी, 200 की होगी। मतलब 50 पॉइंट का डिफरेंस लेकर चल सकते हो, क्योंकि इतना ही मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो ये करंट प्राइस होता है, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉपर बात करेंगे कि इसका यूज़ क्या होता है, इसकी इंडेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। और देखो यहाँ पे अब हम चलते हैं फंडामेंटल की, भाई उसके ऊपर क्या बताने वाला था मैं आपको, कि ये सब जो है रेशियो वगैरह कहाँ से मिलते हैं, क्या मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इस वाली वेबसाइट पे जाके सर्च करूँ, ठीक है, और नीचे जाऊँ हल्का सा, तो ये आ गया स्क्रीनर। और अब आपको यहाँ पे कंपनी डिसाइड करनी है, कोई सी भी, टाटा स्टील, कैपिटल, ये सब आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ टाटा स्टील में। तो आपके सामने अब इमेजिन करो कि क्या है, ये आपके सामने पूरी कंपनी की बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट सब कुछ आ चुके हैं, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पे कुछ भी रेशियो, आपको और ज़्यादा नॉलेज है तो आप यहाँ पे रेशियो कर सकते हो, मतलब ऐड ऑन कर सकते हो और उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। मार्केट कैप क्या होती है, ये सारे फंडामेंटल प्रॉपर आपको अब अलग वीडियो में मिलेंगे, कि ये मैं आपको हर एक टर्म्स को मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये फंडामेंटल होता है। और ये आगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं जो निकलते हैं हम, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस सब आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटली जो होते हैं एनालिसिस, फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो इसके बेस के ऊपर होता है। और इस बेस, इन रेशियो, इन ग्रोथ, इन नंबर्स के बेस पे आप स्टॉक को फिल्टर करते हो कि अब इस वाली इंडस्ट्री में ये अच्छा कर रहा है तो इससे अच्छा कौन सा स्टॉक कर रहा होगा, है ना। तो इसमें भी आपको इंडस्ट्री मिल जाती है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि इसमें यहाँ पे इंडस्ट्री होगी कहीं ना कहीं, ये रहा कि भाई अगर स्टील की कोई इंडस्ट्री है तो उसमें कौन कौन से लिस्टेड स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं, लिस्टेड कंपनी मिल सकती है जो, जिससे मैं कंपेयर कर पाऊँ, है ना। अल्टरनेटिव कंपटीशन, ठीक है, कॉम्पिटिटर कौन कौन है इस वाली फील्ड में, सब एक दूसरे का। तो JSW है, टाटा स्टील है, जिंदल स्टील है, सेल है, ठीक है। और जिंदल ये है, शारदा एनर्जी है। तो ये सारी इंडस्ट्री प्रॉपर वो है, कंपैरिजन है, सब कुछ आपको एक, बस एक उसमें मिल रहा है ना। तो आप इसको, ये जो रेशियो हैं, ये जो टर्म्स हैं, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि फंडामेंटल कैसे जो है प्रॉपर एनालाइज होता है, कहाँ से क्या होता है, ये आपका पूरा डाटा है, ठीक है। अब जो है टेक्निकल का आपका ये हो गया। तो ये प्रॉपर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब
ये डिमांड एंड सप्लाई जोन भी मैंने आपको बताई रखा। तो ये वीडियो आपको जस्ट इसलिए एक वो है गाइडेंस की स्टार्टिंग फेज में क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे कैसे काम करती है मार्केट, और उसमें आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब जैसे जैसे प्रॉपर एक एक स्टेप में आपको वीडियो आएंगी, उनको आप ठीक है चेकआउट करो और अपनी नॉलेज गेन करो, बढ़ाओ और मार्केट में आओ और अच्छा पार्टिसिपेट करो। बढ़िया, ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक